आज हम पढ़ेंगे रात्रि के सेवक, जो आपकी किताब पाठ 17 से लिया गया है। इसमें जो है छुट्टी से पहले की जो है टीचर किस तरह से अध्यापिका बता रही हैं कि हमें छुट्टी के बाद क्या करना है। जब हमारी छुट्टियां हों तो हमें उनका कैसे इस्तेमाल करना है। छुट्टियों में आनंद सब लेते हैं, पर आनंद के साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। छुट्टियों में ज़्यादातर हम कहीं घूमने जाते हैं, कभी बाहर अपने शहर से बाहर घूमने जाते हैं और कभी हम पार्क में घूमकर अपना समय बिताते हैं। पर हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें और हम क्या कर सकते हैं। जैसे उन अध्यापिका ने बताया कि हमें जो है छुट्टियों में घूमने के साथ साथ हमें अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें किसी भी जो है अनजान आदमी की मदद कर देनी चाहिए, जो निर्धन हो, अनाथ हो, विधवा हो, जिनके पास जो है परेशानी हो या कोई खाने की चीज़ ना हो, तो हमें उनकी छुप के मदद करनी चाहिए। हमें उसमें किसी को हमें बताकर उनकी मदद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बच्चे क्लास में बहुत जो है प्रसन्न हुए और उन्होंने ये ठान लिया कि हमें भी छुप के मदद करनी है। वो भी चाह रहे थे कि हम उनकी सबकी मदद छुप कर करें। इस तरह क्लास में अध्यापिका ने एक उनको कहानी भी बताई जो उनके पूर्वजों की थी, जिनका नाम अली बिन हुसैन था, जो अंधेरी रात में अपने पीठ पर रोटियां बांधकर निर्धनों की मदद किया करते थे। और यह बात किसी को पता नहीं थी, हर कोई उनको कंजूस कहता था। पर जब उनका देहांत हो गया तो उन्हें लोगों को ये पता चला कि ये व्यक्ति ही हमारी छुपकर मदद किया करते थे, क्योंकि उनकी पीठ पर निशान थे जब वो बोझ को उठा करके लोगों के पास ले जाया करते थे। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कार्य करने की ठान ली। और इस तरह से उन्होंने जा करके एक अपने मित्र जो थे मुजाहिद थे, उनके साथ, उनके चाचा इरफान थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने ये कार्य करने की ठानी। तब मुजाहिद के चाचा ने कहा कि आप लोग अपने माता पिता से इस बात की अनुमति ले लें, फिर हम ये सारा कार्य संपन्न करेंगे। फिर सब ने मिल करके इस कार्य का आरंभ किया और सब ने मिलकर थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठा करी और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए शुक्रवार का दिन चुना। शुक्रवार के दिन उन्होंने कहा कि हम रात में इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और उनके माता पिता भी इरफान चाचा के साथ उनके घर पर इकट्ठा हुए और इरफान चाचा ने दूसरे के काम आने, दान पुण्य करने के लाभ पर कुछ हदीसें भी सुनाई। और रात्र का पर्याप्त भाग बीत गया जब इरफान चाचा ने तीन बालिकों की एक टोली बनाई और स्वयं भी एक टोली में शामिल हो गए और अल्लाह से कार्य संपन्न होने की दुआएं की। इस तरह से उन लोगों ने छुप करके कार्य पूर्ण किया और हर घर में जाकर के उन्होंने घर के बाहर जाकर के कुछ खाने पीने का सामान रख दिया, जो ज़रूरतमंद थे उनके घर के बाहर। और जिनको ज़रूरत थी, इस तरह से उनके पास सारा सामान पहुंच गया और सब बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों की ये टोलियां निरंतर गुप्त रूप से सेवाओं में लगी रहीं। यह टोलियां खोज कर लोगों की सहायता करती। इस कार्य से बच्चों में सेवा के भाव उत्पन्न हुए। अल्लाह उनके इस भले कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें अधिक से अधिक भलाई के कामों की शक्ति प्रदान की। छुट्टियां समाप्त होते ही कक्षा में सारे छात्रों ने अपने किए गए कार्य को अध्यापिका के समक्ष रखा। यह सुनकर अध्यापिका भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि यह पुण्य कार्य आप लोग सदैव करते रहिएगा। और हम भी इस पाठ से यही सीखते हैं कि हमें भी हर कार्य को अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, छुप कर करना चाहिए। कभी भी सदका दिखाकर नहीं करना चाहिए, ना किसी की मदद को दिखाकर और जताकर करना चाहिए। हम हर छोटे से छोटा काम करना भी नेकी होती है। ज़रूरी नहीं कि हम लोगों की मदद पैसे से या खाने पीने से करें। अगर हम नहीं कर सकते तो हमारी जो है मुस्कुराहट या किसी रास्ते से पत्थर हटा देना भी लोगों की सहायता करने के बराबर है। तो हमने इस पाठ से ये सीखा कि हमें लोगों की सहायता छुप कर गुप्त रूप से करनी चाहिए। धन्यवाद।